आपको बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत। सत्रह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। 10 लाख के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। सिसोदिया के बेल पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई, सीएम केजरीवाल को भी जल्द मिलेगी बेल। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया एसआईएस का आतंकी रिजवान। एनआईए की वांटेड लिस्ट में था। 3 लाख का इनामी। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नीट पीजी 2024 स्थगित करने की याचिका पर होगी सुनवाई। 11 अगस्त को होना है एग्जाम। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जीता रजत पदक। पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला स्वर्ण। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने नीरज चोपड़ा। सिंधु, मनु भाकर की सूची में हुए शामिल। सिल्वर मेडल जीतने के बाद खुश नहीं नजर आए नीरज। कहा, अब थ्रो में सुधार करने का समय। हमें चोटों पर काम करना होगा। हम कमियों में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, नीरज उत्कृष्टता का साकार रूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। बोले, उनकी सफलता में देश खुश है। भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर सीएम योगी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। कहा, देश को आप पर गर्व है। हरियाणा में नीरज के गांव में खुशी का माहौल। भव्य स्वागत की तैयारियां हुई शुरू। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हराया। पुरुष हॉकी टीम की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम से पीएम मोदी ने फोन कर की बात। श्री जैश से की खास अपील। कहा, आपको नई टीम तैयार करनी होगी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत पर भावुक हो गए नवीन पटनायक। कहा, ऐतिहासिक पदक ने हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा कर दिया। हॉकी टीम को पंजाब सरकार का तोहफा। हॉकी टीम में पंजाब के प्रत्येक कांस्य पदक खिलाड़ी को देंगे 1 करोड़ रुपए। लिखा, चक दे इंडिया इनाम। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भारतीय हॉकी टीम से की बातचीत। कांस्य पदक जीत की दी बधाई। हॉकी टीम की जीत के बाद भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी अकादमी में मनाया जश्न। पहलवान अमन सहरावत सेमीफाइनल में हारे। अब कांस्य पदक के लिए होगा मुकाबला। विनेश फोगाट के मेडल पर आज होगा फैसला। कुलभूषण मामले में पाक को पटकनी देने वाले टॉप वकील हरीश साल्वे लड़ेंगे केस। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई। बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को दिया साफ संदेश। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें मोहम्मद यूनुस। राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई। एक्स पोस्ट पर लिखा, शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। मानसून सत्र का 15वां दिन कल सरकार ने लोकसभा में पेश किया था वक्फ बोर्ड एक्ट। इसे लेकर आज भी हंगामे के आसार। 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा।
देश भर में आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आप पार्टी पर बड़ा हमला, बोली दोषपूर्ण आबकारी नीति से दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मालदीव, राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद पहली यात्रा। सीएम योगी का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर 18 की रात से 19 अगस्त तक महिलाओं का बसों में सफर फ्री। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर कसा तंज, कहा लालू यादव बिहार के सीएम बने तो चारा खा गए और अब रेल मंत्री बने तो वह नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में राज्य अतिथि गृह में ओबीसी नेताओं से की मुलाकात। कोल्हापुर में दिल दहला देने वाला हादसा, ऐतिहासिक केशवराव भोसले थिएटर जलकर खाक। सिक्किम में हिली धरती, बिहार तक महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल पे 4.4 रही तीव्रता। फिरोजाबाद में राजकीय स्कूल चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, पीले ईंट से कराया जा रहा स्कूल का निर्माण कार्य। बरेली में नशे में धुत होमगार्ड का वीडियो वायरल, राहगीरों से की गाली गलौज। बिजनौर में नशे में रेलवे ट्रैक पर सो गया युवक, ऊपर से गुजर गई ट्रेन गुजरने के बाद भी जिंदा मिला युवक। कौशाम्बी में बाइक पर स्टंट कर रील बनाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया 3,500 रुपए का चालान। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, ड्रीम वर्ल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की गई थी। केरल में मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस, 8 महीने में 15 मामले, 5 की मौत। पुणे में जीका वायरस के 7 नए केस मिले। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाट हुए जलमग्न, ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने से बढ़ा नदी का जलस्तर। उन्नाव में झमाझम बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न, डीएम आवास से लेकर सदर बाजार तक भरा पानी। हिमाचल में बारिश का कहर, 97 सड़कें बंद, बाढ़ की चेतावनी जारी। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने की जताई संभावना। किश्तवाड़ के हाकू नाले में आई बाढ़, जम्मू में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी, गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना। केदारनाथ यात्रा फिर शुरू, हेलीकॉप्टर से 50 यात्री पहुंचे धाम। यूपी में बारिश का कहर जारी, अब 7 और लोगों की हुई मौत, 9 जिलों में अब भी बाढ़। बिहार में भारी बारिश से उफान पर कई नदियां, गांधी घाट और उसके आसपास के इलाकों में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 5-7 दिनों तक बारिश की जताई संभावना।
जैसलमेर के रेगिस्तान में समुद्र का नजारा, मिट्टी के धौरों में बहने लगी नदी, घरों में पानी घुसा। जालौन के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, बाढ़ से निपटने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। कौशाम्बी में बारिश के चलते अनमोल हॉस्पिटल में भरा पानी, हादसों के बाद भी बेसमेंट में चल रहे अस्पताल। नासिक में जन सम्मान यात्रा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार यात्रा में हुए शामिल। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की मुलाकात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। हेमंत कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कृषि ऋण माफी की सीमा 2 लाख हुई। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर में आतंकवादियों के लगाए गए पोस्टर। टीकमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 पेटी देशी अवैध शराब की बरामद, वाहन चालक मौके से फरार। शामली में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी और लूट की घटना का किया खुलासा। कुशीनगर में सिपाही का घूस लेते वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड। कानपुर के अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, मरीज की छुट्टी नहीं करने पर हॉस्टल में घुसकर पीटा, ब्लड बैंक तक घसीटते ले गए। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर अपराध में शामिल 21 लोगों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में प्रेमिका ने पुराने प्रेमी पर किया हमला, नए प्रेमी के साथ मिलकर काटी गर्दन, घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। कानपुर में शराबी युवक ने ट्रेन में काटा बवाल, ट्रेन में बैठे यात्रियों ने युवक को पीटा, मारपीट के बाद ट्रेन के नीचे गिरा युवक। झांसी में बच्चों से भरी स्कूल वैन नहर में जा पलटी, नहर में नहीं था पानी, लोगों ने शीशा तोड़कर 21 बच्चों को निकाला, 5 जख्मी। चंदौली में हादसा, स्कूल बस ने वृद्धा को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आगरा में दबंगई का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। लखनऊ में रेस्टोरेंट पर खाने का पैसा मांगने पर मारपीट, वेटर बोला पहले नाम पूछा फिर बिल फेंक दिया। एटा में बारिश से भरभरा कर गिरी मकान की छत, 6 लोग मलबे में दबे, सभी लोगों को निकाला गया बाहर। बिजनौर में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार, धर्म छिपाकर नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने चंडीगढ़ की हिंदू युवती से की शादी। सावन मास में रोक के बावजूद चंदौली में धड़ल्ले से बिक रही मांस मछली, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बिक्री पर लगाई रोक। ईरान में 29 लोगों को एक ही दिन में फांसी, इसमें 2 अफगान नागरिक भी शामिल, हत्या, रेप और ड्रग्स की तस्करी के दोषी थे।
नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत, उड़ान भरने के 3 मिनट बाद टूटा था संपर्क। जो बाइडेन को सता रहा डर, बोले होगा खून खराबा, ट्रंप आसानी से नहीं होने देंगे सत्ता हस्तांतरण। पूरी दुनिया पर पड़ा अल नीनो का असर, मौसम में आया बदलाव, तूफानी हवाओं, बाढ़ और अन्य कारणों से हजारों लोग विस्थापित हुए। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव, ईरान के राष्ट्रपति ने मैक्रो से कहा आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान ने दुनिया भर की एयरलाइनों को दी चेतावनी, ईरानी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से बचने की सलाह दी। कंगाल पाकिस्तान की लगी लॉटरी, चीन के बाद सऊदी और यूएई भी कर्जा देने को राजी। एलन मस्क के साथ इंटरव्यू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मस्क ने पिछले महीने ट्रंप की उम्मीदवारी का भी किया था समर्थन। पहली बार रूसी क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी सेना, केमिक्रन में हाहाकार, दोनों पक्षों में भीषण युद्ध। रूस ने 100 यूक्रेनी सैनिकों को ढेर करने का किया दावा, 200 से अधिक सैनिकों की घायल होने की खबर। नेपाल में रांझा हवाई अड्डे से 24 लाख रुपए की करेंसी बरामद, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। - 2025 तक टल सकती है सुनीता की पृथ्वी पर वापसी, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने वापस लाया जा सकता है, जून से स्पेस में फंसी है। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, क्यूशु द्वीप में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र, सुनामी का अलर्ट जारी। चीन का दावा, दक्षिण चीन सागर में मिला दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र, क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका। यूएई की हवाई तकनीक बदल देगी यात्रियों की जिंदगी, अबू धाबी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट आईडी कार्ड के कर सकेंगे यात्रा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार को कहा मूर्ख, बोले जल्द होगा सत्ता का अंत। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज, नहीं तो मिलेगी सजा। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 300 अंक चढ़ा, आईटी, बैंकिंग सहित सभी सेक्टर के शेयर्स में बढ़त। कोचिन शिपयार्ड को पहली तिमाही में 174 करोड़ रुपए का मुनाफा, एक साल में 693% चढ़ा शेयर। एमआरएफ को पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 3% कम हुआ, कमाई 12% बढ़ी, शेयर में 4% की तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 98 रुपए गिरकर 68,843 रुपए पर आया, चांदी 559 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो हुई। बैंक निफ्टी में शामिल होगा केनरा बैंक, बंधन बैंक की जगह लेगा, टेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में शामिल होंगे। फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ ट्राई सख्त, टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। त्योहारों से पहले मिलेंगे 12.5 लाख रोजगार, कुल भर्तियों में 10 लाख अभ्यर्थी नियुक्तियां।
चेक ट्रंकेशन सिस्टम की प्रक्रिया में होगा बदलाव। आरबीआई ने कहा कुछ ही घंटों में होगा चेक का निपटान। जून की तिमाही में एलआईसी का मुनाफा 10% बढ़कर 10,461 करोड़ रुपए हुआ, आंकड़े जारी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया विनियोग विधेयक। दिग्विजय बोले महंगाई घटाने पर ध्यान दे। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाएंगी दाम, महंगे होंगे बिस्कुट चॉकलेट जैसे खाने के कई सामान। विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर, एक हफ्ते में 8 अरब डॉलर का आया उछाल। बजाज फाइनेंस की बढ़ गई मुसीबत, 341 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के लिए मिला जीएसटी से नोटिस।